हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होती है। स्टीरियोकेमिस्ट्री वो ब्रांच होती है केमिस्ट्री की जिसके अंदर हम डील करते हैं 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल एंड देयर इफेक्ट ऑन फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी इज़ नोन एज ए स्टीरियोकेमिस्ट्री। यहाँ पे आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टीरियोकेमिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं कि स्टीरियोकेमिस्ट्री का केमिस्ट्री के अंदर क्या रोल होता है। तो देखो, स्टीरियोकेमिस्ट्री कहता है कि कोई भी मॉलिक्यूल होता है उसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। उसका क्या होता है? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है किसी भी मॉलिक्यूल का। और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है जो मॉलिक्यूल का, उसका क्या इफेक्ट होता है उसके फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी के ऊपर, और उन सभी के बारे में स्टडी करना ही स्टीरियोकेमिस्ट्री कहलाता है। स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर हम स्टडी करते हैं 3D मॉलिक्यूल की, मतलब हम मॉलिक्यूल को 3 डायमेंशनल के अंदर देखकर उसकी स्टडी करते हैं, उसके ऊपर रिएक्शन करवाते हैं, तब हम किसी स्टडी को हम स्टीरियोकेमिस्ट्री बोलते हैं। स्टीरियोकेमिस्ट्री केम फ्रॉम द 1848। जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो 1848 के अंदर आई थी। स्टीरियोकेमिस्ट्री गिवन बाय द लुइस पास्चर ने दी थी। और जो स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर जैसे कि जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है वो लियोबर्ट वेंट ने दी थी। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कैसी होती है? ये जो ज्योमेट्री होती है इसको हम टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बोलते हैं कि मॉलिक्यूल को कोई भी मॉलिक्यूल होता है उसको टेट्राहेड्रल फॉर्म में देखना। टुडे नाउ टॉपिक इज़ द व्हाट इज़ द आइसोमेरिज्म। क्या होता है? आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कि डिफरेंट कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उसी को ही हम क्या बोलते हैं? आर कॉल्ड आइसोमेरिज्म बोलते हैं। मतलब जिसका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है बट डिफरेंट अरेंजमेंट्स होते हैं, उनके अंदर फंक्शनल ग्रुप के, उनके एटम्स की डिफरेंट अरेंजमेंट होती, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट होता है एटम का, उसी को ही हम आइसोमेरिज्म बोलते हैं। आइसोमेरिज्म मेनली 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट ऑफ इज द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड सेकेंड वन इज द स्टीरियो आइसोमेरिज्म। जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं, और स्टीरियो आइसोमेरिज्म को हम कॉन्फॉर्मेशनल एंड कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। जो हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है वो हमारे पास मेनली 5 टाइप के होते हैं। सबसे पहले आता है चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म एंड टोटोमेरिज्म एंड मेटामेरिज्म। कॉन्फॉर्मेशनल और कॉन्फिगरेशनल के अंदर क्या होता है कि सिंगल बॉन्ड के अराउंड यहाँ पे रोटेशंस होते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है आता है कि व्हाट इज़ द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। क्या होता है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है जिसमें सेम मोलिकुलर फॉर्मूला होता है बट जो कनेक्शन होता है, जो अटैचमेंट होता है वो डिफरेंट पाया जाता है। मीन्स सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अटैचमेंट या कनेक्शन होता है, जो अटैचमेंट होता है वो डिफरेंट होता है, उसी को ही हम क्या बोलते हैं? इस कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर सबसे पहले आता है व्हाट इज़ द चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म आर दोज आइसोमर डिफर इन द अरेंजमेंट्स ऑफ कार्बन एटम विद इन द मोलिक्यूल आर कॉल्ड चेन आइसोमर। चेन आइसोमर में क्या कहता है कि आर दोज आइसोमर, ऐसा आइसोमर होता है। आइसोमर का मतलब क्या होता है? जहाँ पे सेम मोलिकुलर फॉर्मूला होता है बट वहाँ पे डिफरेंट क्या होती है? डिफरेंट अरेंजमेंट्स होता है कार्बन एटम का विद इन मोलिक्यूल आर कॉल्ड चेन आइसोमर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारे पास मोलिकुलर फॉर्मूला दिया हुआ है एन ब्यूटेन का, मतलब ये अपने पास ब्यूटेन का मोलिकुलर फॉर्मूला होता है, तो ब्यूटेन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं एन ब्यूटेन की फॉर्म में, और हम इसी चेन वाले को हम ब्रांच फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि 2 पोजीशन के ऊपर हम मिथाइल लगा दें तो ये बन गया 2 मिथाइल प्रोपेन। तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं? चेन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। मतलब यहाँ पे डिफरेंट अरेंजमेंट किसका हो गया? मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम है बट यहाँ पे जो अरेंजमेंट्स होता है कार्बन का उसका डिफरेंट होते ही मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम ही था, अरेंजमेंट्स ऑफ कार्बन मतलब
कार्बन की अरेंजमेंट जैसे ही चेंज होती है वैसे ही इसका जो फॉर्मूला है उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो डिफरेंट होगी। जैसे कि यहाँ पे ये चेन फॉर्म में था तो हमने इसको एन ब्यूटेन बोल दिया। जैसे ही हमने इसको सेम मोलिकुलर फॉर्मूला को ब्रांच के अंदर कन्वर्ट किया तब हम इसको बोलेंगे 2 मिथाइल प्रोपेन बोलेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जाम्पल आता है एन पेंटेन का। एन पेंटेन को हम ब्रांच फॉर्म में भी लिख सकते हैं, सॉरी चेन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे कि ऐसे, जिसको हम एन पेंटेन बोलेंगे। सिंगल बॉन्ड के अराउंड ये चेन बनी है। हम इसको नाउ कन्वर्टिंग इनटू ब्रांच फॉर्म में भी हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि 2 के ऊपर मिथाइल लगा दिया, ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन बन गया। और हम एक ही कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप लगा दिए तो वो बन जाएगा 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। इसके अंदर मोलिकुलर फॉर्मूला सेम रहा बट इसका जो प्रोनाउंसिएशन हो गया कि हम इसको सिंगल चेन फॉर्म में भी ब्रांच चेन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। पोजीशन आइसोमेरिज्म होता है जहाँ पे डिफ़र होती है पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। मतलब फंक्शनल ग्रुप के बिहाफ पे जो आइसोमेरिज्म होता है उसको हम पोजीशन आइसोमेरिज्म बोलते हैं, जहाँ पे मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा बट फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में उसका जो फॉर्मूला है वो चेंज हो जाता है। जैसे कि अपने पास है ब्यूटेनॉल को हम लिखेंगे मतलब चेन की फॉर्म में है ये। हम इस OH ग्रुप को इस वाले कार्बन के ऊपर लगा देंगे तो ये बन जाएगा ब्यूटेन 2 बन जाएगा। सेम ऐसे ही डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये फंक्शनल ग्रुप है। मतलब ये जो अपने पास क्या हो गया कि इसके अंदर हम देखेंगे पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो गई है। यहाँ पे जो OH ग्रुप है ये एक फंक्शनल ग्रुप है, ये चेन फॉर्म में है। और फिर हम इसी फंक्शनल ग्रुप को जब ब्रांच फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या बन गया, ब्यूटेन 2 बन गया। और यहाँ पे क्या बन गया, ब्यूटेन 1 बन गया। ऐसे ही डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में इसको हम ब्यूटेन 2 बोलेंगे। ऐसे ही यहाँ पे अपने पास क्या हो गया, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है बट जो पोजीशन है फंक्शनल ग्रुप की वो चेंज हो गई है। जैसे यहाँ पे 2 पोजीशन पे है, यहाँ पे 3 पोजीशन और यहाँ पे 4 पोजीशन। तो ये बन गया 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन एंड 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। Functional isomerism are those isomerism in which have the same molecular formula but different functional group are called functional isomerism। जैसे कि हमारे पास एक एग्जाम्पल दिया हुआ है C2H6O का, तो इसके रिस्पेक्ट में हम इसको इथेनॉल भी लिख सकते हैं। मतलब मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम रहा बट हम इसको नाउ कन्वर्टिंग इनटू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के अंदर हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि C2H6O है, इसको हम इथेनॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड डाईमिथाइल ईथर की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये वाला CH3CH2 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H है, हम इसको एल्डिहाइड भी बना सकते हैं और इसको नाउ कन्वर्ट इनटू एसीटोन कीटोन फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है बट फंक्शनल ग्रुप को चेंज करने से डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे हो गया। मेटामेरिज्म इन दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया कार्बन एटम का ऑन आइदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप, कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसके रिस्पेक्ट में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया कार्बन एटम का। यहाँ पे ये बन गया डाई इथाइल ईथर बन गया और ये बन गया मिथाइल इथाइल ईथर बन गया है। टोटोमेरिज्म में क्या होता है, टोटोमेरिज्म आइसोमेरिज्म आर दोज आइसोमेरिज्म, इट इज़ द स्पेशल टाइप का आइसोमेरिज्म होता है जहाँ पे इट्स इज द स्पेशल टाइप फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म विच आइसोमेरिज्म आर इन द डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद ईच अदर आर नोन एज ए टोटोमेरिज्म। और टोटोमेरिज्म को हम ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे शिफ्टिंग होता है हाइड्रोजन का। टोटोमेरिज्म को हम नॉर्मल सिंपल सी डेफिनेशन के अंदर ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे शिफ्टिंग होता है हाइड्रोजन का वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन के अंदर, उसी को ही हम टोटोमेरिज्म बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये है, ये हमारे पास है कीटो फॉर्म हो गई, तो इस
इस वाले कार्बन को, ये हमारे पास इस कार्बोनिल के रिस्पेक्ट में अल्फ़ा कार्बन है। अल्फ़ा कार्बन के जो हाइड्रोजन है अगर हम उसको इस ऑक्सीजन के पास शिफ्ट करवा दें तो कीटो फॉर्म नाउ कन्वर्ट इनटू इनोल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। बट ये जो टोटोमेरिज्म में क्या हो गया कि शिफ्टिंग हुआ है हाइड्रोजन का फ्रॉम वन ग्रुप टू अनदर ग्रुप के अंदर, या ये कहें कि एक कार्बन से दूसरे कार्बन के ऊपर इस हाइड्रोजन की शिफ्टिंग हो जाती है टोटोमेरिज्म के अंदर। टोटोमेरिज्म की जो रिएक्शंस होती है वो किसी न किसी एसिडिक कंडीशन की प्रेजेंस में ही होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये वाला हमारे पास कोई मोलिकुलर फॉर्मूला दिया हुआ है तो इसमें भी शिफ्टिंग करवा दी। ये वाला जो हाइड्रोजन है इस वाले कार्बन का जो हाइड्रोजन है उसकी शिफ्टिंग हम इस ऑक्सीजन के ऊपर करवा दें तो यहाँ पे ये चला गया और इस OH ग्रुप की और इस ऑक्सीजन की, इस कार्बोनिल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी यहाँ पे पॉसिबल है। रिंग चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, ये एक ऐसे टाइप का आइसोमेरिज्म होता है। आइसोमेरिज्म हैविंग ओपन चेन एंड साइक्लिक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड रिंग चेन आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि साइक्लोब्यूटेन है, इस साइक्लोब्यूटेन को हम सिंगल फॉर्म मतलब ये तो हो गया साइक्लिक फॉर्म में, हम इसको चेन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे ये बन गया साइक्लोब्यूटेन से साइक्लोब्यूटीन बन गया, साइक्लोब्यूटीन बन गया। तो यहाँ पे हमारे पास इसका जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है वो CnH2n को फॉलो करेगा, जो मोलिकुलर फॉर्मूला किसका होता है, एल्कीन का होता है। साइक्लोप्रोपीन है, ये वाली अपने पास साइक्लोप्रोपीन की चेन हो गई, ये साइक्लोप्रोपीन है। प्रोपीन का मतलब होता है कि डबल बॉन्ड, एन का मतलब है सिंगल बॉन्ड, इन का मतलब है डबल बॉन्ड, और वाई एक होता है एन, एक होता है इन और एक होता है YNE, मतलब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो ये वाली होती है, इसको हम बोलते हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म में मोलिकुलर फॉर्मूला सेम रहा, एक बार तो हमने उसको रिंग में कन्वर्ट कर दिया एंड सेकेंड टाइम हमने उसको चेन में कन्वर्ट कर दिया। तो यही हमारे पास क्या होता है, रिंग चेन आइसोमेरिज्म है। इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर RS कॉन्फ़िगरेशन DL नोटेशन के ऊपर रहने वाला है।